डिस्क्रिप्शन वृंदावन का है। सब एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये देखो, धेनुकासुर वध, धेनुकासुर बहुत सुंदर वर्णन है इनका, क्या वृंदावन का। उसके बाद किसी का सुवध किया और फिर भी उद्धव का संदेश ये भी अच्छा है। सब भक्ति श्रद्धा से सुनिए श्रीमद् भागवतम का कहानी। भगवान कृष्ण जी, यशोदा मैया, राधा रानी, ललिता, विशाखा, सीधम सुदम बुद्धम असुर को वध करते हैं। कैसे? हाँ, पच्चर हो माइक मिला, जोर से पढ़ो। अच्छा जोर से बोलो, नहीं दे देगा। धेनुकासुर वध। हाँ, इस प्रकार श्री कृष्ण अपने सुन रहा सब, बलराम सुनने सकता जी, सब सुनने सकता। हाँ हाँ, सब सुनने सकता जी। हाँ, इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी कौमार अवस्था बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। यह अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक थी। तब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और वे इसके लिए राजी हो गए कि जो जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चारागाह में गौवें ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। गौओं का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपनी कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि पवित्र की। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब गौओं को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियां तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी वंशी बजाने लगे। इसलिए कहा जाता, हमारा आचार्य ने कहा, वृंदावन मान लो कृष्ण जी से, वृंदावन से कोई अंतर नहीं। जैसे कृष्ण जी, भगवान, राधा रानी, यशोदा मैया, जो उनको जितना पार्षद है ये सब परम भक्त है। अगर उसको चरण चिन्ह हम अनुसरण करें, चाहे गोवर्धन परिक्रमा करें, चाहे राधा रानी को चरण याद करें, चाहे यशोदा मैया, नंद बाबा को चरण याद करें, हम लोग, हमारे अंदर में जितना धूली है, मल है, उससे मुक्त हो जाता। इसलिए श्रद्धा से इसे सुनना चाहिए। जिसे आप पूजा कर रहा वो भाव से, कृष्ण भावना भावित होकर, ये बहुत निमग्न होकर, आविष्ट होकर सुनना चाहिए। दिल में भगवान हमारा श्रीदम सर्वभूतानां भवन कहा, बैठ के क्या करता, सिन्नतांग सकता। कृष्ण जो भगवान का कथा है, भक्ति भावित होकर सुन रहा, तो भगवान उसका दिल का जो अंदर में जैसा मल है उसको निर्मल कर देता। जो हजारों साल हम बहुत शरीर मिला, बहुत गंदा काम किया, तो भगवान आगे तुरंत हिमालय के वहाँ पे जो बड़ा हो गया है ना, पूंजीभूत हो गया, तो तुरंत भगवान साफा कर देता। तो दिल जितना साफा होता, हमको पता चल जाता ये दिल जैसा, इसको कोई शीशा का आईना होता, आईना कहता, आईना जैसा है, आईना में आपका शक्ल को देख नहीं सकता अगर वो साफा है। इससे जितना साफा होता आप समझ नहीं सकता ये हम एक दुनिया का कोई नहीं है, इस संसार का, हम कृष्ण जी का संसार का है। हाँ, वो हमारा देश है, ये देश नहीं है। ये गाड़ी खरीदता, हम कनाडा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, लेकिन वहाँ भी मृत्यु है, जन्म है, रोग शोक है। लेकिन वैकुंठ जाने से ऐसा नहीं होता। वैकुंठ विगत कुंठ, इसका मतलब जहाँ कोई एंजाइटी, दुश्चिंता नहीं है। अभी देखो भक्तों का आप शक्ल देखिए, जो ठीक से भजन करते, देखिए विदेश से आ गया है, इसके शक्ल देखिए, आज जो हरिनाम नहीं करता तो शक्ल देखिए, काफी अंतर होता है कि नहीं। देखो इसका चमक रहा था भक्तों का, क्यों, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब बाहर जाके बोलो हमारा कोई टेंशन, पागल है, देखो इसको पगला घर ले जाओ, क्यों, ये कहता टेंशन नहीं है, विश्वास करता है। ये उसको बोलो
वो मैकडोनल्ड जाता तो उसका मुंह में हरे कृष्ण आता, ये गंदा काम कर रहा है, ये भी भगवान का संतान है, तुम उसको मांस खा रहा। मांस सो वे हमारा मांस खाएगा जिसका मांस हम खा रहा, अभी मुर्गा खा रहा, KFC। जितना मुर्गा को काटा वो कंपनी का मालिक अभी देखने मुर्गा का माफी हो गया ऑलरेडी, वो व्हील चेयर में जाता, कोई बोले एक बैक टू गार्डन लीजिए, वो कहता नहीं 2 पैसा उसका लिए कुछ नहीं है, लेगा नहीं, इतना आसक्ति है। इसलिए शास्त्र में कहा जिसको जितना आसक्ति है जैसा विष्ठा में, विष्ठा समझ जाता, जैसा कीड़ा होता है कि नहीं, उसको उठा के आप कोई अच्छा चीज है मान लो शहद उसमें डाल, फिर वो उधर चला जाता है कि नहीं, ये आसक्ति का कारण है। हमको इधर भी दुनिया में जो अनेक तो चीज है उसमें जिसका आसक्ति है उसका जरूर दुख मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये विनाशी है, एक दिन चला जाए। एक दिन हमारा बाप था अभी नहीं, भैया था अभी चला गया, कोई बहन था 2-3, एक है तो चला गया, कभी दुख होता है कि नहीं। लेकिन अभी कृष्ण जी का संसार को सब तो भक्त बना दो, देखो कितना आनंद में रहेगा। इसलिए हमारा कोई आचार्य ने कहा कृष्ण जी का संसार करो, सबको भक्त बना दो तो कृष्ण का संसार हो गया, तो क्या होता वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया देखो आपका हिस्सेदार बन जाएगा। ये साधु कोई जाता इंडिया में देखो उसका रहना खाना पीने का चिंता कर नहीं पड़ता, भगवान परमात्मा है उसके बाद है साधु है उसका सेवा कर, आइए महाराज कहने तक। ये विदेशी रशियन कोई बात कर नहीं सकता, नहीं हिंदी ना साउथ इंडियन, सारा इंडिया घूम के आके क्या कह रहा है पता है, कहता अरे हम रशियन, हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम सारा इंडिया में घूमा, आदमी तो हमको देखता है अरे साधु है, विदेशी लग रहा है, हरे कृष्ण भक्त है, राम भक्त, आइए हमारा घर में। वो बात करने सीखता नहीं, उसको भाषा एक नहीं है तो कैसे पता चल जाता, उसको खाना पाना सब दे देता, वो बनाने चाहता तो उसको भी सामान भी दे देता, गेहूँ मान लो आटा गेहूँ तो सब देता, घी देता, बना के आप बना लो, अनाज दे देता, सब्जी बना लो, दाल रोटी सब्जी भगवान को भोग चढ़ाओ, आप बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। तो वृंदावन का एक कण धूली भगवान से अभिन्न है, कोई अंतर नहीं। इसलिए जो वृंदावन मथुरा पहुंचेगा, चाहे हो जगन्नाथ जी का, चाहे हो द्वारका, चाहे हो बद्रीनाथ, चाहे हो साउथ में क्या है वो रामेश्वरम, ऐसा भगवान पंचवटी भगवान राम जी का चरण धूली है, वो पवित्र हो गया, वो धूली के लेके जो भक्त है वो सिर में डालता है ऐसे, वो शुद्ध हो जाता, मन पवित्र हो जाता। इस तरह हम यह हरि कथा सुने और इसको याद करें। आप अभी हरि कथा सुन रहा, अगर ध्यान दे के सुने, वो याद करें तो आपका देखिए आपका मन का दुख सब चला जाएगा, जो समस्या है सब भगवान समाधान कर देने से। रोने का कोई जरूरत नहीं, कृष्ण के लिए रोइए तो अच्छा है, वो परफेक्शन है। जैसा बच्चा माँ का लिए बाप के लिए रोता, पापा मामी, वो असहाय है, पापा मम्मी जहाँ वो जल्दी तुरंत आ जाता और माँ का गोद में आ जाता तो शांत हो जाता, दूसरा जगह जाने से वो शांत होता नहीं। इस तरह भगवान भी ऐसा ही है, लेकिन वो नित्य माँ बाप है, राम जी कृष्ण जी, तो उसका चरण में आप शरण दीजिए, वो हर जगह में है, आपका दिल का अंदर में भी बैठा है, देखता कोई निष्कपट, कोई सरल दिल से बच्चा का माँ भी भगवान का नाम पुकारता, निश्चित उसको शांति तुरंत शांत प्राप्त हो जाएगा। कोई रोएगा, भगवान के लिए रोइए, वो अच्छा है, वो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता, सफल हो जाता, एक कोई संशय नहीं। लेकिन जो भगवान का धाम जाके गंदा काम करेगा तो उसका फल बहुत ज्यादा 1000 गुनी होगा। क्यों भगवान के पास रह के तुम गंदा काम करना नहीं, वो सब
ये तो जो नहीं प्राप्त होता। भजन भी कर रहे ही कर रहा। वहाँ जाके देखो वृंदावन में भी सुअर है। सुअर क्या ना करता, क्या गंदा चीज खाता। कुत्ता भी है, बंदर भी है, चूहा भी है। कह रहे हैं क्यों ऐसा शरीर प्राप्त किया? ऐसा कुछ पाप किया। और यहाँ बैठ के आप भजन करो, यही वृंदावन बन। आप देखिए घर में आप भी इतना वैष्णव आया। भगवान कहा नारद मुनि गए, नारद देखो हम तुम्हारा दिल में उतना जोगी का दिल में नहीं है, ना वैकुंठ में है, लेकिन जहाँ हमारा भक्त भक्ति भावित होकर हमारा नाम कर रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो स्थान निश्चित पवित्र होकर वैकुंठ में हो जाता, जहाँ केवल है भगवान का नाम रूप, दिव्य नाम दिव्य रूप लीला राम जी का, कृष्ण जी का, बलराम जी का। वहाँ सब चीज चर्चा कर रहा, बातचीत कर रहा। इसलिए भगवान का हमारा भक्त कौन है? हाँ क्या क्या मच्चित्त परस्परम कथन नित्यम 24 घंटा। अभी नहाने जाओ, वो भी कृष्ण कृष्ण करते रहो कि जो कोई टाइम नहीं। और मृत्यु आ जा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता डॉक्टर साहब आ जाए, बाबा डॉक्टर तुमको बचाने नहीं सकता, बुद्धू है। लेकिन इसलिए हमारा संत जो संत है वो कहता है एने ओषधि माया, असली दवा हम ले आया। वो दवा क्या है? हरे कृष्ण बोलते रहो मुंह में और प्रसाद खाते रहो। बाहर का चीज मत खाओ ना महाराज, हाँ आमिष नहीं खाता, दाल रोटी, दाल रोटी प्रसाद एक नहीं है। अब भक्ति भाव से दाल रोटी जब बनाता हमारा टेस्ट के लिए नहीं कहा। देखो गुरुकुल आ गया, ये भविष्य में भक्त बनेगा। सब स्वागत कीजिए गुरुकुल को। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ये अखंड ब्रह्मचारी बनाने हम कोशिश कर रहा। कठिन है जो तो अखंड ब्रह्मचारी तो कृष्ण भीष्म है, लेकिन करी जो कुछ तो बनेगा। बुरा सौदा का तो अच्छा इस्तेमाल करो। ये जयपुर का है हमारा, ये है हमारा गुरुकुल है। गुरुकुल का एक महंत है, टीचर गुरु पीताम्बर दास ब्रह्मचारी। यहाँ भी एक है श्री राम दास ब्रह्मचारी, और भी है आत्मविद्वा दास PhD। देखिए अब बाहर का बच्चा का शकल देखिए, इसको शकल देखिए, फर्क पड़ता कि नहीं? हाँ जी, हाँ देखो कितना सुंदर देखा था, चमक रहा शकल, क्योंकि भगवान का नाम लेता है, भगवान का प्रसाद खाता। श्लोक भी तुमको सुना देगा, एक एक खड़ा हो जाओ, एक एक श्लोक सुना दो सबको। बेटा एक श्लोक बता दो गीता का। जिसमें बहुत अच्छा। दूसरा एक सब एक एक श्लोक सुना दो माता जी को। युद्ध कापी माम पुत्र पांडव सर्वत्र की करिलो तार पार को तो संजय धृतराष्ट्र जिज्ञ से संदरी धरे धरे। हरि बोल, सब ताली बजाओ, इसको स्वागत करो। बहुत अच्छा। देख कितना हंस रहा। ये नहीं है, हम कलकत्ता हैदराबाद बम्बई सब जगह जाता, आदमी लोग को डॉक्टर सलाह देता तुम हंसो तब तो हेल्थ अच्छा है। ये हंसी फर्क है कि नहीं? आसमान जमीन फर्क है। देखो शकल के साथ चमक रहा। ऐसा स्कूल का बच्चा को देखेगा, ये हमारा स्कूल का बच्चा है, ये स्कूल का भविष्य है, दुनिया का ये गुरु बनेगा। ये सब अच्छा सुना दो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। हरि बोल, ताली बजाओ सबको। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। बहुत अच्छा, ताली। ये लोग भी नाटक भी करता,
जन्माष्टमी मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजीवं नमस्कुरु मामेवश्चासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो हसि मे। ताली। बहुत अच्छा। और कोई है? लाला खड़ा हो जाओ, सुना दो सबको। सब तालिए। कुमारम योगनम करा तथा दे अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहिते। तथा शरीराने विहाय जिन्नाने नैनाति संजाते नवानि देहि। देखो ये ब्रह्मचारी नहीं। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कार्य कारक। हे लाला मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे। वो बात कहाँ, ये सब इसका क्या भविष्य है, लीडर बनेगा, दुनिया को सब आदमी को उद्धार करेगा। अगर बचपन से कोई करे, भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज कहा कौमारो आचरित प्राज्ञ, जो बुद्धिमान होता बचपन से ही भक्ति शुरू कर देता भगवान के चरण में, राधा रानी कृष्ण सीताराम। धर्मान भागवत धर्म, ऐसा नहीं गाड़ी लगाया जटा बनाया, नहीं वो साधु नहीं, ये साधु है। गोमाचार्य प्रागु धर्मान भागवता नहीं। दुर्लभ मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म में भी कर नहीं सकता, ये सुदुर्लभ है। इसका ठीक से उपयोग नहीं करेगा तो अगले जन्म में अंधार है, पशु बन नहीं सकता, मछली बन नहीं सकता, भूत प्रेत डकैत राक्षस तो चाहे अच्छा काम किया तो हो नहीं सकता, देवता बन नहीं सकता, उधर लोग जा नहीं सकता, तपस्वी ब्रह्मचारी सन्यासी देवराज जिसमें, लेकिन भी भोग करेगा वहाँ भी जन्म में। अगर भक्ति कर रहा निश्चित भगवत धाम जाके, भगवत धाम जिसको खेल कर रहा है आदमी सुनेगा, एक बड़ा कहेगा भगवान का सब खेल रहा, कूद रहा, नृत्य कर रहा, और वन में गौवा चरा रहा, बहुत आनंद प्राप्त कर रहा है। घर में जब वापस आता मैया देखो कृष्ण जी कितना अद्भुत है, कितना सुंदर शानदार काम करता, सब उसको मार डाल देता। बहुत कठिन है, अति मानवीय काम है, लेकिन कैसे कहते क्यों हो नहीं सकता, कोई देवता होगा ना भगवान होगा कोई कहता, लेकिन चतुर्थ में हमारा साथ है खेल रहा, ये बहुत भाग्यशाली है। आप लोग अगर चाहता है ऐसा राधा रानी के साथ कोई अभी सहयोग करे भगवान का खाना पकाने के लिए, कोई चाहता भगवान से खेले कूदे नृत्य करे, इसको मौका दे रहा। इसलिए देखो विदेश से आदमी आ जाता है, इतना दूर देश से, है कि नहीं। ये देखो ये PhD है, ये विदेश में जाता, चाइना होना करता देश आत्मविद जी, ये कैसे मशीन का मूर्ति काम कर नहीं सकता, नरेंद्र मोदी को चाय पिला रहा, चाय तो ये चाय बनाएगा, वो ऐसा काम करता नहीं, मूर्ति बनाता, मूर्ति स्विच टिप दो वो काम करेगा, है ये हॉस्पिटल में काम करेगा, ऐसा तो वो सीखता था। क्या रोबोट टेक्नोलॉजी, रोबोट और एक लेकर है मायापुर, वो भी करता रोबोट के बारे में। अभी शादी करके वृंदावन मायापुर में है, वो बहुत दूर देश से हमारे पास आया, ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ बातचीत कर रहे। क्या करेगा हमारे पिताजी ऐसा कहा, माता जी से कहा, जापान में हांगकांग हो के आया, स्विट्जरलैंड में पढ़ता था, बहुत धनी देश है ये रोबोट टेक्नोलॉजी। अभी रोबोट छोड़ के हरि नाम करना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
फिर सुनिए हरि कथा। वृंदावन का जंगल भक्त के विमन मन के समान स्वच्छ था, सच था। और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों के लदा था। हाँ, उसमें पक्षी चहक रहे थे और स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हरने वाले थे। वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी, जिससे मन तथा शरीर प्रस्फुलित हो जाते हैं। अभी भी जाओ तो वृंदावन में अभी भी जन्म में ऐसा है अभी तक। हाँ, जो शहर है उसमें उतना नहीं है, लेकिन जन्म में ऐसा है। हाँ। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भर का आनंद लूटने की इच्छा की। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे हैं और नई नई टहनियां नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही है, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हों। वे वृक्षों, फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फूलों तथा फलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमल की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। जो पहले अभी वृक्षों बन के वृंदावन में ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अपने पूर्व जन्म में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है। तमोगुण का प्रभाव। हाँ, बोलो। किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और अब वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतया तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। हमारा एक दोस्त बताया, वृंदावन में एक आदमी, तो उसका दोस्त आया तो कहा, आपका लड़का को देखता नहीं, क्या हुआ? तो महाराज एक काल गुजार दिया। क्या हुआ? नाम बोला, ये हमारा घर का आसपास जंगल को साफा करो, हमारा देखो कोई अच्छा पेड़ है उसको मत काटो। हाँ, लेकिन लड़का नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया, वो काट दिया। देखा पेड़ काट रहा, खून निकाल रहा। एक दिन बाद लड़का भी मर गया। तो इसलिए ये सब सबको बोलने का नहीं है। आप भक्त है, थोड़ा भक्ति है, इसलिए आपको बता रहा। इसलिए कोई वृंदावन जाए, धाम में जाए, बहुत होशियार जानबूझ के कोई जीव को दुख नहीं देना चाहिए, तो अपराध हो जाने से। ये सब भक्त है, कोई गलती काम किया, अपराध किया, तो भगवान राधा रानी बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या बोलता है हिंदी में स्ट्रिक्ट को? सख्त है। तो वो कहा था, तुम जल्दी भगवान का चरण प्राप्त कर नहीं सकता अगर तुम शुद्ध हो। थोड़ा मन गंदा चीज है, मत करो, इसे खाओ यहाँ पे, तो उसका फल बाजार नहीं होगा, तो दंड मिलेगा। कुत्ता बन के रहो, शुअर बन के रहो, चिट्टी बन के रहो, यही तुम्हारा दंड है। फिर तुमको दंड से मुक्त होगा, फिर भजन करे आने से। इसलिए जो सरल हृदय से, शुद्ध मन से भजन करे, वो आगे बढ़ जाएगा। राधा रानी से कृपा प्राप्त करने से, राधा रानी कोमल हृदय है, उसको कृपा कर देता आसानी से। कृष्ण को बोलेगा, देखो कृष्ण, ये जो लड़की है, लड़का है, ये तुम्हारे लिए कितने तो अच्छा फूल लेके आया, तुम उसको ले लो। कृष्ण जी ले बोला, हमका कोई भक्ति नहीं है, इसको भक्ति है।
राधा ने भूत को बोलेगा, भूत दया करता, लेकिन उसको अपप्रयोग करेगा, कोई गंदा काम करेगा, राधा ने उसको छोड़ेगा। इसलिए बहुत होशियार होना चाहिए। राधा ने तो बहुत, सब राधा ने तो पुकारता राधे 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 राधे, लेकिन अगर ढोंगी होगा तो राधे राधे कर रहा, गंदा काम कर रहा, राधा नहीं छोड़ेगा। राधा ने क्या बोले, तुम भगवान को जाओ, दिल साफा करके आओ। तुम भगवान के चरण में आने चाहता, चलो दिल साफा करके आओ, नहीं तो वृंदावन मत आओ। यहाँ के जो है, यहाँ के तुम पाप काम करेगा, उनका तुरंत फल दे देगा। अगर तुम दिल साफा है, राधा है तुम प्रचुर कृपा करेगा। राधा ऐसा है, थोड़ा भी सब मोक्ष धर्म सब, कोई थोड़ा भी भगवान का सेवा करे प्रेम से, कृष्ण कभी नहीं भूखता। राधा रानी के बहुत सेवा अच्छा है, इसकी कृपा करे। ये देखो बच्चा अभी से कर रहा है, आप दूसरा का बच्चा देखो कि बहुत फर्क है सकल में, है कहते। हाँ, ये हमेशा भगवान का सेवा में लीन है। बाप माँ दे दिया, कभी देखते हैं आना बच्चा को, नहीं है, बहुत खुश है, आनंद में रहता है, खेलने का अवसर देता है इसको सबको। हाँ, आज सिखाता भी सब कुछ, ये नहीं है भविष्य में ये चाहता गृहस्थ बनने से इतना बड़ा हो, चाहता ब्रह्मचारी अखंड ही रहेगा, वो भी करने से जो कुछ है, कोई नौकरी करने चाहता, ये सब हमारा शिक्षा देता। जैसे कुछ टेक्निकल शिक्षा भी करने से के, काम करने से के, नौकरी करने से के पैसा कमाएगा, गृहस्थ को भरण पोषण करने का पड़ता। इस पर सब सुविधा है। देखो तिलक पिंकर देखा था, वैकुंठ का है कि नहीं? हाँ ठीक है। सामान्यतया तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। देखो तो। निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस अंधकार में रहते हैं। देखो जो आदमी ज्यादा खाता रहता था, ये मिल जाता, छोटा कुंभकर्ण का भागकर में करता कि नहीं, महाराज हमको नीचे जाके बहुत मेहनत करता, पैसा डाले, दिन में पैसा करता, इधर उधर घूम रहा था सब आदमी, चाहे वो कलकत्ता, चाहे वो करनाल का, जो कोई वैसा करता, इसको फल भी मिल जाता। अरे कोई संत है नीच जाता कमटी खाता था, कोई भगवान को बोला भगवान अमेरिका आदमी पर्याप्त खाना है खाता, और हाँ ज्यादा बीमारी भी होता, जल्दी मर जाता। और इंडिया का आदमी ये ज्यादा उसको खाना खाता नहीं, जो खाना चाहिए वहाँ अच्छा शरीर कर ले, प्रोटीन ठीक है। लेकिन साधु लोग इंडिया में कहा था, ऊना पेट में दूना बल, भरा पेट में रसा था नरक गति। देखो थोड़ा आदमी कितना ज्यादा खाता, मर भी जाता जल्दी है कि नहीं? बात का पानी हमारा, हम कोई को निंदा नहीं करता, विदेशी सच है बोलना पड़ेगा। हमारे देश में भी धोनी आदमी इतना खाता, चलने नहीं सकता, तो चोरी वाला बहुत कम खर्चा खाता, दिन में जाके रास्ता में हाँ व्यायाम कर रहा, जिम्नास्टिक कर रहा है कि नहीं? हाँ कि लालच छोड़े नहीं सकता खाने का, जल्दी मर भी जाता। आज देखो साधु का था, ऊना पेट दूना बार, भरा पेट रसाता लेकिन थोड़ा कमटी का था, जोगी को जिंदा रहता बहुत ही। तो अभी कितना देर बैठ अभी तक जिंदा है, हनुमान जी जिंदा है, ये है परशुराम जी भी जिंदा है, और बहुत है ऐसा जिंदा है। एक तो था मार्कंडेय ऋषि, कितना युग नहीं, और के युग से कल तो हंसते रहता, प्रलय हो जाता, भजते इधर उधर घूम रहा, वो उसको थक गया, उसका अच्छा लगता नहीं था। आदमी जिंदा रहने चाहता है, जिंदा रहने चाहता है, लेकिन भगवान का नाम करने चाहता तो जिंदा रहने कोई असुविधा नहीं, इतना जिंदा है। किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाकर
वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से जो भौरे आपके चारों ओर भन भना रहे हैं वे पुनर्जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि आपसे बेहतर तथा वत्सल अधिक स्वामी और कोई कौन हो सकता है। आप परम तथा आदि भगवान हैं और ये भौरे हर क्षण मनमाना कर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखा मैं भक्तों का हमेशा भगवान का, राम जी का, कृष्ण जी का दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाएं, कथा गाना, सुनना, याद करना, तो मान लो तुमको साथी आता है, ये एब्सोल्यूट है। भगवान अद्वय है। हम पानी कहेगा, हमारे पास पानी आता नहीं, लेकिन भगवत धाम है, पानी कहेगा तो पानी आ जाए। फिर हो नहीं सकता। आदमी विश्वास करता है, वो देखने चाहता नहीं भाई, तुम्हारा एक दिल में जब तक मल है तुम देखने नहीं सकते। भक्त तो देख नहीं सकता। तो जरूरत है पानी का, जब कहाँ से आने पानी आ जाता। हाँ सच है, भक्तों का एक महसूस है, इसलिए विश्वास करता। और दूसरा, दिल में गंदा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम्भ, दर्प, अहंकार, अभिमान। क्या तुम नीचा जात है, ब्राह्मण है, हम गौतम गोत्र है ब्राह्मण, हम कश्मीरी ब्राह्मण है, तुम नीचा जाता है। नहीं बाबा, इसको देखो सर्वोपरि नीचा जाता है। भगवान उसको झूठा काटा था, है नहीं राम जी? सुना है सर्वोपरि कितना भाग्यवती लड़की है, देखो नीचा जाता है। लेकिन थोड़ा साधु का सेवा किया, नहीं पूछ के, छुपा के, तो उसको डर लगता। साधु भविष्य मेरा, साधु उसको कृपा कर दिया, देख बेटी तुम हमको कुछ नहीं बोलते से सेवा किया, हम बहुत खुश हुआ तुम्हारा पास, हम तो अभी गुजर जाएगा, भगवान राम जी को देखने नहीं सकेगा, तो हम मुझे आशीर्वाद, मैं तुम्हारे आशीर्वाद कर रहा, तुम हमारा आश्रम में रहो। अभी तक सर्वरी का आश्रम स्थान है साउथ इंडिया में, सर्वरी का, जो राम जी आया था। बोला देखो यहाँ एक दिन भगवान तुम्हारा पास आएगा, तुम जब तक नहीं भगवान को देखो कि यहाँ भजन करते रहो। जंगल से अच्छा फूल, बहुत मधुर सुगंधी फूल, अच्छा मीठा तो फल है, लेके आपके संग्रह करके रख दो, राम जी करें, हम तुमको आशीर्वाद कर रहा। निश्चित एक दिन राम जी का दर्शन तुमको मिल जाएगा, तुम्हारा जीवन की तो किताब हो जाएगा। ये सभी को हो गया। जो कोई आवाज सुनता शब्द, अरे कोई आ रहा आश्रम में, दूर के जाकर देखने राम जी आया कि नहीं। एक दिन जो जब थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गया बेचारा, तो लड़की था, याद लड़की जुबोती था, इसे सीते जा भगवान का याद करते करते एक दिन लग रहा समस्त प्रकृति बहुत मधुर, बहुत पवित्र लग रहा। मधुर वायु बह रहा, पवन बह रहा, प्रवाहित हो रहा, खुशबू आ रहा, कमल का लग रहा कोई आ रहा। सुधा पुकार रहा, उसका नाम सर्वरी 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 लगा। ऐसा कुछ तो हम सुना नहीं। इसका मधुर शायद भगवान होगा, राम जी दूर के भगवान के पास किया था, भगवान आ गया, आंसू आने लगा। ऐसा आंसू आना चाहिए भगवान का दिए, ये आंसू है भगवान का दिल, राधा रानी का दिल बिगड़ गया था। अरे बेचारा प्रतीक से पुकार रहा, तो उसको झूठा कहाँ है तुम्हारा फल, हमारे लिए तुम रख दिया, ले आओ सब हम खाएगा। सर्वरी उसको शास्त्रों ज्ञान नहीं है, वो अभी खा के देख रहा कौन मीठा है, देखता राम जी का दे दो मीठा है। हाँ लखन का है, भैया ये क्या कर रहा है, इसका झूठा कर रहा है। अरे ठीक है, पापा मामी देखकर लड़की खाने सकता नहीं, खाता कि नहीं? बच्चा कोई पूरा खाने नहीं सकता, मामी खा लेता, पापा खा लेता, ठीक है दे आप खा लेता। राम जी ने क्यों खाया?
इसको क्यों खाता? कि दिल है भक्ति में पूर्ण है, इसलिए इसका खाना खा। सबको खाएगा नहीं, आपको हमारा खाएगा नहीं। जब दिल में गंदा चीज है नहीं खाएगा। भगवान का पता है इसका दिल साफा है। जो कोई दिल साफा करने से तब भगवान का हमेशा याद कर, भगवान ये रो, तब दिल साफा हो जाता है कि नहीं? भगवान के लिए रोने से दिल जल्दी साफा हो जाता। हम रोता इसलिए नहीं, हम रोता किस लिए? हमको गाड़ी चाहिए, अच्छा पोता चाहिए, अच्छा सुंदरी पत्नी चाहिए, बीवी चाहिए, धनी पति चाहिए, इसलिए रो रहा। उससे भगवान से दूर चला जाता। ठीक है, ले 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 ले, है कि नहीं? इतना आदमी मंदिर ज्यादा क्या कहता? भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार। गंगा ये पानी लेके, गंगा का पानी लेके एक जगह से दूसरा दूर शिव मंदिर में जाता शिवरात्रि में। हाँ, एक दिन 2 दिन पैदल चलता, औरत आदमी सब, उसको कोई कामना वासना नहीं है। हमें नौकरी चाहिए, हमारा धनी पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, बीवी चाहिए, हमारा पोता नहीं है, पोता चाहिए, हमारा लड़का नहीं है, लड़का दो। माँ दुर्गा धनन देहि रूपम देहि, सुंदरी बीबी देहि, पैसा देहि, करोड़पति बना ले ले ले। मैया सब देते, मैया दुर्गा वैष्णव देता। भक्ति मांगता कहीं। देखो ये कितना आदमी है, कहाँ से आ गया? देखो हो स्पेन से आ गया, देखो ब्रजवासी बन जाता। यहाँ लिखा पढ़ाई गुरुकुल का पढ़ाई किया, और देखो पहाड़ का ऊपर से महायोगी चकोटिया से आ गया, गोविंद वहाँ का मठाधीश मंदिर बना दिया। यहाँ आके भी प्रवचन दिया जयपुर में आके पाठक, भागवत पाठक। यहाँ की ये भी ब्राह्मण है, कहाँ का? भोजपुर ना क्या, बिहार का भरद्वाज ब्राह्मण है। हम तो नीचे जाती है, भरद्वाज ब्राह्मण। हम इसको इसलिए पंडित जी कहता, तू कहता पढ़िए पढ़िए पंडित जी। मेरे विचार से इसमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे। और उन्होंने भौरव के रूप में अपना बेस छुपा रखा है। ये भौरव क्या है? बाबल भी है, ठीक है? भौरव क्या है? भ्रमर है, बो 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 करता है नहीं? भौरे भ्रमरा, हाँ बंगाल में कहता है भ्रमरा। हाँ बबल छुपा रखे, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, देखो। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर हैं। जरा देखो तो किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं? जो देसी शराब उसका ही संग करता, वैसा ही उसको मिलेगा फल। आशा ऐसे ही होगा, नरक जाएगा। जो बेचता वो भी, जो क्या कहते हैं एजेंट, वो बात करता, आओ इधर आओ, इधर से खरीद लो। दलाल, दलाल स्ट्रीट, बम्बई का दलाल स्ट्रीट। शेयर मार्केट, करोड़पति भिखारी बन जाता 1 मिनट में। भिखारी करोड़पति बन जाता है शेयर मार्केट में। सब नरक गति। लेकिन जो स्वल्पमोपि सब है मत सब, जो हरि कथा सुन रहा, बोल रहा, और प्रसाद भी खा रहा, भक्तों का संगत करा, थोड़ा सा किया, इसका नहीं होगा ऐसा। देखिए भगवान कितना दयालु है। लेकिन तब भी आदमी आता नहीं, कोई बोलो नरक, अरे चुप कर, जो असूल है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा पढ़िए। सारे मृग जिनका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्यार के साथ स्वागत कर रहे हैं। और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि
उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी ये वृंदावनवासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने सामर्थ्य भर करने को तैयार हैं। जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं, जहां तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र तथा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियां, लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद्मों का स्पर्श पाकर धन्य हैं, और ये छोटे छोटे वृक्ष पौधे अपनी टहनियों से आपकी अंगुलियों के नाखूनी द्वारा छुए जाने के कारण कृतकृत्य हो गए हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती है, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सबसे ऊपर ये ब्रजंगनाएं तथा गोपियां हैं, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गौओं को चराते हुए ब्रजवासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते, भौरों के गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते, हंसों की बोलियां बोलते, या जब वे किसी मोर को नाचते देखते तो वे श्री कृष्ण के समक्ष उनका अनुकरण करते। कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्र को हंसा देते। कृष्ण जिन गौओं को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे, और वे उन्हें दुलार बस पुकारते। कृष्ण को पुकारते सुनकर वे गौएं रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल इस आदान प्रदान भर पेट मजा लेते। वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सिर किसी बालक की गर्दन में रख देते, और कृष्ण तुरंत आ जाते और बलराम के पांव दबाने लगते। और कभी कभी तार का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते, और कभी कभी वे आपस में कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांदते। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते और उनके हाथ पकड़कर उनकी संगीत का लाभ उठाते या उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसते। जब कृष्ण थक जाते तो वे किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते।
जब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और कुछ पत्तियों से बनाए गए पंखे से हवा झलते, कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान से गाना गाते। चाहो तो आप जो मैं जाके नहा नहीं भी सकता, आपका जैसा मर्जी है। हम तो इसमें नहाना ही पसंद करता है कि नहीं? उसमें सर्दी भी होने लगता है, यहाँ सर्दी होता नहीं है। ये अच्छा है, आप श्रद्धा से सुने तो भगवान का जितना तन मन देख के सुनेगा, अभिष्ट चित्त में, दिल में कृष्ण भावना भावित होकर, भक्ति भावित होकर, विश्वास से, श्रद्धा से, उतना ही आपका दिल साफा हो कर देगा भगवान, निर्मल कर देगा। तो आंसू आएगा भगवान का कथा सुनने, ये अच्छा चीज है। और नहीं तो हमारा आइसक्रीम कर आंसू आएगा, पिज्जा पास्ता कर आंसू आएगा, फिर इधर ही आने पड़ेगा। समझ गया जी? कोई क्या इस बारे में कोई सवाल है आप पूछ नहीं सकता इस प्रसंग में, तो हम कुछ कहने की कोशिश करेगा। गुरु जो सिखाए वही बताएगा, सब चीज का समाधान हम नहीं दे नहीं सकता, लेकिन जो सीखा वो बोलेगा। गुरु जी जो बताया, हरि नाम से सब कुछ समाधान हो जाता, हरि नाम में सब कुछ है, भगवान का संगत हो जाता। जिसको भगवान का संगत हो जाता, और क्या का जरूरत है? बोलिए, उनका सेवा करते रहिए, भगवान आपका जीवन को पवित्र कर देगा, आनंद में भर देगा, भरपूर कर देगा। और क्या चाहिए? सब आनंद करिए, सब ढूंढ रहा, ये दिव्य आनंद है, इसका आनंद का कोई शेष नहीं। देखिए भक्त लोग कितना सकल चमक रहा, हाँ है कि नहीं? बाहर का आदमी से चमके नहीं, क्यों? भगवान सबसे चमत्कार है, उनके साथ संगत करने से सब चीज मिल जाता। तो भगवान का खुश कर दिया, आपको क्या चाहिए? भगवान सब चीज दे देता, है कि नहीं? हरे कृष्णा, आगे आप करिए, ये भक्त है, वैष्णव फैमिली है, आप करिए। आपको स्वागत करने के लिए अच्छा पानियों बनाया जो भगवान भी पीता, ये चीज है। छाछ आपको पिलाएगा माता जी। यहाँ का देखो भक्तिमती है, ये सब लड़का लड़की इनका सभी भक्त है, कृष्ण का संसार कर रहा। आप भी भक्त है, आपको सेवा कर रहा। बैठिए। हरे कृष्णा। जब तक कुछ नहीं, नरसिंह जी अच्छा लग रहा है यहाँ। हरे कृष्णा। हम याद करता था असीम कृष्ण का, कहाँ है असीम कृष्ण? स्वागत कीजिए असीम कृष्ण। ये व्यापारी है इसका पिताजी, लेकिन ये भगवान का सेवा करता। हर एक ये जो कुछ हमारा अनुष्ठान होता, जगन्नाथ जी का राशि आता इधर उधर, सबको ISKCON वर्ल्ड सब दंडवत.com में ये सब लिख के भेज देता। आदमी पढ़ के आनंद मिलता, भगवान जगन्नाथ का सत्संग। इसलिए इसको स्वागत कीजिए असीम कृष्ण जी को। इसका पति भी अच्छा है, भगवती बहुत भाग्यवती है, वो भगवान का वाणी प्रचार करता, किताब सब रचिया, अच्छा बहुत अच्छा। हम याद करता था असीम का। असीम कहाँ गया? अच्छा आ गया, देखो याद करा, अभी आ गया। दूसरा सब कुरुक्षेत्र से सची दुलाल जी आ गया। हम याद करता था सची दुलाल को भी कोई दिन पहले। अभी और जो है इधर का भोपाल जी स्पेन का, अरे यहाँ अभी करनाल में रहता, हाँ मठाधीश ISKCON का हिसार। हाँ अभी और भी है कृष्ण सुदामा, वो भी आ गया दूर से। कहाँ से आया कृष्ण सुदामा जी? अभी हिसार से, ठीक है। और याद होता है इधर उधर का, याद आता नहीं। अभी क्या प्रकल्प है, क्या क्या देगा? ठीक है, भूख लगेगा तो लेगा।
सब लोगों का प्रसाद यमुना किनारे होगा। अच्छा अच्छा, हम भी वहाँ जाके खाने सकते हैं, ले जाएगा, सबके साधु का संगत हो जाएगा। लेकिन भक्तों का प्रसाद 4 बजे आओ। वो 4 बजे देख लेगा। अभी तो इसको ये पिला रहा मैं सबको, अच्छा मीठा ही ना, लस्सी, मीठा लस्सी। वृंदावन जाने पड़ेगा नहीं, यहाँ ही अब लस्सी पी लो। हाँ, वृंदावन याद आ जाएगा। खा देगा, भूख लगेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो कितना अच्छा बड़ा मुकाम बना दिया आपको स्वागत करने के लिए। इसका दिल बड़ा है कि नहीं? इसने मुकाम भी बड़ा बना कर दिया। दिल बड़ा है, मुकाम भी बड़ा है। आप कैसे कीजिए, आप लोग भी दिल को बड़ा कीजिए। ये मुकाम भी बड़ा कर दिया, जैसे आपको स्वागत कर नहीं सकता। इसलिए सब भक्त है, पूरा परिवार। हरे कृष्ण हरे राम। पीने के बाद सब लोग यमुना पे जा सकते, कीर्तन कर सकते हैं। भक्त जी गाइड करेंगे। हाँ बताओ, हाँ बता दो। ये घोषक है, ये भी मठाधीश है करता। हरे कृष्णा। संकीर्तन का प्रमुख है, घोषणा कर रहा। आगे प्रोग्राम क्या है सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम